So everyone, just let me open this PDF file once. Now tell me everyone, what are your doubts? I had given questions from 2 ka kahan se kahan tak? Can any one of you, just tell me. So question number 2 to 14 line. का 1 से लेके 14, right? Yes, sir. तो मुझे लगता है कि यहाँ से डाउट्स जो क्वेश्चन होगा, जो सबका भी डाउट होगा, आई नो दैट इट विल बी नंबर 12, 100%. 12 बहुतों का डाउट होगा, राइट? और एक 14, मतलब ये दो सम सबका डाउट होगा पहले. तो पहले मैं ये दो कॉमन डाउट सॉल्व कर लेता हूँ, फिर जो भी तुम्हारा जो भी डाउट होगा उस डाउट्स को लेकर के भी हम आगे बढ़ेंगे, राइट? तो पहले मैं ये दो क्वेश्चन कराने पहले. ओके, सो लेट अस स्टार्ट नाउ. Now see, question number 12, and I want everyone to note what I'm saying very clearly. 12 and 14 is very, very important for your exam. Now when I'm saying important, please make sure that ये बहुत मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ. एग्जाम के लिए जब इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं बोर्ड एग्जाम के लिए जब इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, तो मैं कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. ओके, अगर आईएससी सीबीएसई स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे तो एनसीईआरटी में ये सम्स एकदम है. तो एनसीईआरटी बुक का जो भी क्वेश्चंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ओके, सो लेट मी टीच यू फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 and 14, एंड देन यस, और भी जो भी डाउट्स होगा तुम लोग का, इंडिविजुअल डाउट्स, वो भी मैं लिख के फिर सॉल्व करूंगा. बट लेकिन पहले ये दो डाउट पहले मुझे कराना है. एंड एवरीवन कीप योर वीडियोस ऑन. आई सेड वंस अगेन, डोंट प्लीज कीप योर वीडियोस ऑफ. एवरी टाइम यू हैव टू कीप योर वीडियो ऑन. So you are given f of x which is cos x minus sin x so what I'm saying is you are given f of x and you must have formula copy in front of you. Okay, दो काम कर सकते हो तुम लोग. मैं ये एडवाइस करूंगा, अगर तुम लोगों ने नहीं किया तो प्लीज लिसन ये वेरी केयरफुली. अपने स्टडी रूम में एक चार्ट पेपर पे ट्रिगो का फॉर्मूला छोटा छोटा लिख करके जहां तुम बैठते हो वहां पे लगा दो, पेस्ट कर दो. बिकॉज योर होम, आई मीन जहां पे तुम स्टडी रूम में, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्यूशन सेंटर ओनली, राइट? जहां पे तुम पढ़ रहे हो, ठीक है? और या दूसरा चीज ये कर सकते हो कि तुम अपने कॉपी में अगर लिखा है तो कॉपी को लेके रखो. दो चीज, यू कैन डू टू थिंग्स. जो भी फॉर्मूला है उसमें अपडेट करते जाओ और वॉल्स पे फॉर्मूला लगा दो सारा. ओके, बट यू मस्ट हैव फॉर्मूला कॉपी इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ you are asked to prove that f of x into f of y is equal to f of x plus y. ये हम लोग को prove करना है. So first of all, let me take left hand side, where left hand side is f of x into f of y. f of x is given to us, so let me write down cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1. Now what will be f of y? You all know the meaning of function. function का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो ये f, मतलब ये मैट्रिक्स का नाम है f, और ये ब्रैकेट के अंदर जो x है वो क्या डिनोट कर रहे हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स किस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है? बताना, x पे डिपेंडेंट है. सो इफ f of x is this, what will be f of y? f of y क्या हो जाएगा? अगर हम पूछे f of y, तो जहां पे x है replace x with y, replace x with y, that's all. So what will be f of y? It will be cos y minus sin y 0, sin y cos y 0, 0, 0, 1. And after multiplying these two matrices, लाना क्या है? What we have to obtain after we multiply these two matrices? What we have to obtain? Listen here very carefully. We have to get f of x plus y.
Now students tell me what will be f of x plus y. अगर मान लो f of x ये है तो फिर f of x plus y क्या होगा? very simple, ब्रैकेट के अंदर सी f of x, x के जगह पे क्या बताऊं तो x के जगह पे x plus y. So what will be f of x plus y? Can you repeat everyone? What will be f of x plus y? Yes, hurry up. Cos x plus y minus sin x plus y 0, sin x plus y cos x plus y 0, then again 0 0 1. मतलब in short we can say that replace x with x plus y. तो ये हो जाएगा cos of x plus y minus sin of x plus y sin of x plus y cos of x plus y 0 0 0 0 1 ये हम लोग को शो करना है. So let me multiply these two matrices. So if we multiply these two matrices, we have first row into first column. So first row into first column मतलब I think everyone is perfect in multiplication. So directly I am not explaining you how to multiply, but I am directly focusing कि how to prove. Multiplication part में skip करता हूँ, मतलब मैं direct लिख दे रहा हूँ. So first row into first column you get cos x into cos y plus minus sin x into sin y. उसके बाद फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम. सो वी हैव माइनस cos x sin y minus sin x cos y. 0 into 0 is 0. Now multiply first row with third column. So 0 into cos x is 0, minus sin x into 0 is 0, and 0 into 1 is 0. So if you just see the proof part, फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या चाहिए बताओ तो एक बार? 0 ही चाहिए, और हमको 0 मिल भी रहा है. तो फर्स्ट रो इनटू थर्ड कॉलम यू गेट 0 plus 0 plus 0. ऑलराइट, नाउ लेट अस डिटरमाइन सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है वो क्या होगा? 821 means multiply second row with first column. So we have sin x into cos y. We have sin x into cos y plus cos x into sin y plus 0 into 0 is 0. Then let's obtain a22. A22 means multiply second row with second column. So we have minus sin x into sin y plus cos x into cos y plus 0 into 0 is 0. Right? Now let us obtain a23. A23 means multiply second row with third column. So sin x into 0 is 0, cos x into 0 is 0, 0 into 1 is 0. Alright. Now let us obtain A31. A31 means multiply third row with first column. So what is the result we will get? Can you tell me what is the result we will get at third row first column? We know that the result will be 0. We are very much confident that the result will be 0. But then also let's multiply. So 0, are you understanding? 0 and 1 zeros are 0. So you get here 0. Then third row second column. मतलब वो भी एक 0 चाहिए. देखो third row second column 0 0 1 zeros are 0. Then let's get 1, that is third row third column. Third row third column क्या होगा? Third row third column 0 zeros are 0 plus 0 plus 1 is 1. Alright everyone. So you क्या matrix obtained after multiplication. अब ध्यान से एक बार नोट करना सकते हैं. मुझे ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट को सिंप्लीफाई करके क्या लाना है बताओ तो? cos of x plus y लाना है. Now everyone look in your formula copy and tell me what is the formula of cos of a plus b. The formula of cos of a plus b is cos a, that is cos x, into cos b, that is cos y, plus minus is minus sin x into sin y. And you know that ये पूरा को सिंप्लीफाई करके रिड्यूस फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं? cos of x plus y लिख सकते हैं. Alright everyone, we can write cos of x plus y. Okay, next. उसके बाद देखो ध्यान से, हम लोग को चाहिए माइनस ऑफ sin x plus y. Alright, क्या चाहिए? सबसे पहला चीज माइनस कॉमन चाहिए. देखो हम लोग जब भी प्रूफ सम्स कर रहे हैं तो हम लोग प्रूफ सम्स को एज एक क्लू, एक तरह का हिंट लेके चलेंगे कि अगर हम प्रूफ सम्स हमको पता है कि यही करना है तो हम लोग ऑब्वियसली उसको हेल्प लेके चेक कर चल सकते हैं कि नहीं, कि ये हमको लाना है तो इसके लिए क्या चाहिए. सबसे पहले माइनस साइन कॉमन लेना है मुझे. राइट एवरीवन, सबसे पहला चीज मुझे माइनस साइन कॉमन लेना है.
तो ये दोनों में माइनस एन कॉमन दिख रहा है, यस, सो लेट अस टेक माइनस एन कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट, इट इज cos x into sin y plus sin x into cos y. Please don't solve prove sums blindly, rather than just solving the left hand side part, just ये देख बिना देखे हुए right hand side, it is better you analyze the right hand side, मतलब right hand side को analyze करो और उसके बाद लेफ्ट साइड को अप्रोच करो उसके तरफ जो हमको प्रूव करना है, ये बात को ध्यान से नोट करना। मतलब हमको अगर ये प्रूव करना है तो मुझे दिख रहा है ना कि माइनस कॉमन लेना है, तो मैंने माइनस एन कॉमन ले लिया। अब जो बचा है वो क्लियरली साइन ऑफ x प्लस वाई हो जाएगा। कैसे होगा चेक कर लेगा, अपने अपनी कॉपी में देख के बताना, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ a प्लस b, प्लीज चेक इन योर कॉपी। इज द फॉर्मूला साइन x into cos y plus cos x into sin y, और देखो यहाँ पे है sin x into cos y plus cos x into sin y, है कि नहीं, देखो दिख रहा है तो सबको को। अब देखो नेक्स्ट तीसरा एलिमेंट जीरो चेक करिए, मेरा जीरो है। उसके बाद sin of x plus y, देखो sin of x plus y का फॉर्मूला जो है वही फॉर्मूला के फॉर्म में ये एलिमेंट भी मिला है, देखो। तो क्या मैं डायरेक्टली अब इस चीज को sin of x plus y लिख सकता हूं डायरेक्टली? ऑलराइट, चेक करो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin of a plus b, इट इज sin a into cos b plus cos a into sin b, so I can directly write down sin of x plus y. ऑलराइट, नेक्स्ट उसके बाद चाहिए cos of x plus y. Now everyone repeat the formula of cos of x plus y. I repeat, cos of x plus y का फॉर्मूला बताओ मुझे एक बार, देखो फॉर्मूला क्या होता है, it is cos a into cos b minus sin a into sin b, and you all know that minus b plus a को हम लोग a minus b लिख सकते हैं, minus b plus a को हम लोग a minus b लिख सकते हैं, yes everyone, so I can write this as cos x into cos y minus sin x into sin y. Here 0 0 0 1, and then the last step where we can directly write down the result is equal to cos of x plus y. ठीक है, ये cos of x plus y है, ये फॉर्मूला किसका है, sin of x plus y का, ये है sin of x plus y, ये है cos of x plus y, 0 0 0 1, and this result obtained is equal to RHS, and we can say that this is equal to f of x plus y. चेक कर लो, ये जो आया है रिजल्ट ये किसके बराबर है, ये जो रिजल्ट आया ये किसके बराबर है, f of x plus y के बराबर है, and this is what we have on the right hand side. Hence everyone copy it. And if you have doubt in any line, please speak, okay? I'll pause the recording. So question number 48 members of course. See, you are given a matrix which is A, and the elements in this matrix are 0 minus tan of alpha by 2, tan of alpha by 2 0, and we have to show that I plus a is equal to I minus a into a matrix which is cos alpha minus sin alpha cos alpha. Now I'll be showing this method two ways, मतलब ये मैं इस सम को करने का दो तरीका मैं बताऊंगा और सबको दोनों तरीका को बढ़िया से फॉलो करेगा, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देखिए। तो सबसे पहला चीज, लेट मी टेक लेफ्ट हैंड साइड, वेयर लेफ्ट हैंड साइड इज I plus a, left hand side is what, I plus a. Now you know that in this sum, can anyone tell me कि I हम लोग क्या लेंगे इस sum में? Like I, what we are going to take I as? Can you tell me, anyone? The unit matrix. Yes, unit matrix, identity matrix, we can say, and whose order will be 2 cross 2. Why 2 cross 2? Why not 3 cross 3? Because इस sum में जो मैट्रिक्स है A, इसका ऑर्डर है 2 rows 2 columns.
तो यहाँ पे मुझे मैट्रिक्स आई क्या लेना पड़ेगा 1 0 0 1 लेना पड़ेगा प्लस a. Now what is a? A is a 2 into order matrix which is 0 minus of tan of alpha by 2, tan of alpha by 2 0. Now let me add these two matrices. So 1 plus 0 is how much? 1. 0 plus of minus tan alpha by 2 is minus tan of alpha by 2. This is tan of alpha by 2. And 1 plus 0 is how much? 1. So left hand side हो गया complete. अब right hand side लेते हैं. Right hand side is I minus a into cos alpha minus sin alpha cos alpha. This is RHS. This is there on the right hand side. Now here what I'll be doing is I'll not find I minus a by writing I and a. I hope you all understand that if I plus a is this, what will be I minus a? तो बताओ तो I minus a कितना होगा? I plus a already बताओ तो इधर I और a का जो डिफरेंस है वो कितना होगा? 1 minus 0 is how much? 1. लेकिन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको. What is 0 minus of minus tan alpha by 2? It is plus tan alpha by 2. इसके बाद 0 minus tan alpha by 2 is minus tan alpha by 2. उसके बाद 1 minus 0 is how much? 1. And the second matrix is cos alpha minus sin alpha. Then sin alpha cos alpha. Now let me multiply these two matrices, okay? So let us multiply these two matrices. So we have first row into first column. So the result is 1 into cos alpha, which is cos alpha, plus second element with second element, that is tan of alpha by 2 into sin alpha. Alright, first row first column. तो पहला को पहला से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई किया. ये रहा. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into minus sin alpha is minus sin alpha, plus second element with second element, that is tan of alpha by 2 into cos alpha. Alright, now second row first column, second row into first column is minus tan of alpha by 2 into cos alpha, plus 1 into sin alpha is sin alpha. Now multiply second row with second column. So minus tan of alpha by 2 into minus sin alpha. Minus minus क्या होगा? Plus. तो ये हो गया tan of alpha by 2 into sin alpha plus 1 into cos alpha is cos alpha. Now I want everyone to copy down till here first because I know that यहाँ तक कोई problem नहीं होगा. यहाँ तक copy करो, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या करना है. तो पहले सबको यहाँ पे copy करो. See, after this line, one thing we have to keep in mind is this, that we have to show that this matrix, we have to show that this is equal to 1, then minus tan alpha by 2, tan alpha by 2, and 1 we have to show. So everyone note down. देखो यहाँ पे मुझे tan of alpha by 2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, बट बाकी सब cos अल्फा में है या फिर sin अल्फा में है, तो नोट करना कर सकते हैं. और हमको लाना क्या है यहाँ पे 1 minus tan अल्फा by 2, tan अल्फा by 2 1. तो अगर यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे बेस्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में that express everything in terms of sin and cos first. What I said, express everything in terms of sin and cos. तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे हर एक चीज को sin and cos को कन्वर्ट कर देते हैं. तो एक बात बताना, tan of alpha by 2 को अगर हम sin और cos में कन्वर्ट करें तो फिर tan of alpha by 2 क्या होता है बताओ तो. Can I say that it is sin of alpha by 2 by cos of alpha by 2 into sin alpha. All right everyone, ठीक है सबको यहाँ तक. अब ठीक वैसे ही, ठीक इसी तरह everyone, tan of alpha by 2 को भी क्या करेगा तुम लोग, sin of alpha by 2 by cos of alpha by 2 लिखेगा. ठीक है, इसमें भी tan of alpha by 2 को sin alpha by 2 by cos alpha by 2, और यहाँ पे भी. चलो सब पे करोगे पर you will do and then I'll do it on the board. Okay, so everyone start. So if you write
in every element wherever you have tan, if you write in terms of sin and cos, so you have this, okay. Now everyone try take LCM, okay. Try taking LCM. So now after this step, इस स्टेप के बाद सबको एलसीएम लेना स्टार्ट करें. Okay. After this line, everyone take LCM. Okay. तो अगर हम LCM लेते हैं तो क्या है? What is LCM of 1 and cos of alpha by 2? It is cos of alpha by 2. So you get cos alpha into cos of alpha by 2 plus sin of alpha by 2 into sin alpha. Whole thing divided by cos of alpha by 2. तो मैंने एक कैलकुलेशन शो किया, तुम लोग बाकी सिमिलरली तुम लोग बाकी ये तीन जगह का एलसीएम लेकर के इस तरह से सॉल्व करो. स्टार्ट. ठीक है, मैंने क्या किया, एलसीएम लिया 1 and cos of alpha by 2 LCM will be cos of alpha by 2. So you get cos alpha into cos of alpha by 2 plus sin of alpha by 2 into sin alpha. Okay, take LCM सारे एलिमेंट्स में. So I think everyone has completed it. Check once in the copy. Check once, everyone. So what I've done, I have expressed tan function in terms of sin and cos. सब जहाँ tan उसको sin and cos में convert कर दिए. ठीक है. उसके बाद मैंने LCM लिया है. ठीक है. अब एक बात बताओ मुझे सबको. Now I want your reply. तुम लोग को आंसर बोलना है. ठीक है. सबको बताओ मुझे. यहाँ पे हम लोग को चाहिए 1. ठीक है. थोड़ा सा दिमाग लगाओ. यहाँ पे अगर 1 चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि उस जगह का एलिमेंट के डिनोमिनेटर में जो चीज है, न्यूमरेटर में भी सेम चीज होना पड़ेगा. अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम चीज है, तभी तो कैंसिल होके 1 आएगा. राइट एवरीवन? तभी तो कैंसिल होके 1 आएगा. तो एक बात बताओ, अगर डिनोमिनेटर में cos ऑफ अल्फा बाय 2 है, तो न्यूमरेटर में मुझे रिड्यूस करना है. अब चेक करो सबके अपने अपने कॉपी में ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं, बताओ तो. चेक करेगा. cos a minus b. Very good, absolutely correct, very good. You find that it is cos a into cos b plus sin a into sin b is cos of a minus b. Is this clear everyone? Okay, cos a into cos b plus sin a into sin b is cos of a minus b. यहां पर अगर ध्यान से देखो तो हम लोग को चाहिए माइनस tan ऑफ अल्फा बाय 2. तो माइनस tan ऑफ अल्फा बाय 2 का मतलब क्या होता है? मतलब न्यूमरेटर में sin ऑफ अल्फा बाय 2 और डिनोमिनेटर में cos ऑफ अल्फा बाय 2 है कि नहीं? तभी तो जाके आएगा ना. तो डिनोमिनेटर में cos ऑफ अल्फा बाय 2 दिख रहा है, न्यूमरेटर में sin ऑफ अल्फा बाय 2 चाहिए और आगे माइनस n भी चाहिए. राइट. अब देखो व्हाट इज sin a into cos b minus cos a into sin b. I repeat, what is sin a into cos b minus cos a into sin b? It is sin of a minus b. It is sin of a minus b. Whole thing divided by cos of alpha by 2. Alright everyone? Next, इस एलिमेंट का देखते हैं हम लोग. यहाँ पे चाहिए tan of alpha by 2, मतलब सेम ऐसा चीज होना चाहिए. तो एक बार बताओ मुझे, what is sin a? देखो sin alpha मतलब sin a into cos b minus cos a into sin b. It is sin. So what we find here, I was reading this line. So here we find that okay, चलो हम लोगों ने reduce कर दिया. अब क्या होगा?
alpha minus alpha by 2. Now what is alpha minus alpha by 2? Check करो. It is cos of alpha by 2 by cos of alpha by 2. What is alpha by 2 minus alpha? It is minus of alpha by 2. तो यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, राइट साइड को ऑब्जर्व करना बहुत बहुत जरूरी है, फिर आराम से हो जाएगा. नर्वस नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, आराम से रिलैक्स करके सब खत्म हो जाएगा. अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 इज अल्फा बाय 2 by cos of alpha by 2. Alpha minus alpha by 2 is alpha by 2. Okay, now see. So I'm not erasing this time. I think everyone has copied till here, right? Is there anyone who is still copying like this part, only this part? If yes, I can just wait for a while. So now everyone note down after this line. Cos of alpha by 2 by cos of alpha by 2. It gets cancelled and the answer is what? 1. Now just check. We need first element of the left hand side equal to what? 1 only. उसके बाद minus tan of alpha by 2. Now see, what is sin of minus theta? Tell me. Abhay Singh, tell me what is sin of minus theta? minus sin theta. साइन और देखो cos और sec एक्सेप्शनल होते हैं, मतलब cos में और sec में माइनस साइन एलिमिनेट हो जाता है और बाकी सब में माइनस आगे मल्टीपल फॉर्म में है. तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज हाउ मच? माइनस साइन थीटा. ओके, उसके बाद साइन अल्फा बाय 2 बाय cos अल्फा बाय 2 इज tan ऑफ अल्फा बाय 2. What is cos of alpha by 2 by cos of alpha by 2? 1. Now ये वाला चीज को हम क्या लिख सकते हैं? We can write this element as minus of tan alpha by 2 tan of alpha by 2. Now this is what we have on the right hand side. Sorry, left hand side. Okay. This sum number 10 is a very common sum if you come from ICSE, I mean board, because 10 में ये वाला sum काफी I mean किया हुआ था, मुझे याद है नहीं बात. CBSE students ये किया नहीं है, but students जो लोग ICSE से पास किए class 10, you all know what is this sum all about. So let me once again explain this sum. You have a matrix which is a 3 into 2 order matrix. Another matrix A जो हमको निकालना है सब में. And on the right hand side we have a matrix okay. We have to find out matrix A. So everyone note down. The most important thing in this sum is to understand if we have to determine matrix A, what will be the order of matrix A? Because if you don't find out what will be the order of matrix A, how you will be understanding कि matrix A के अंदर elements क्या-क्या होगा, कितने elements होगा, क्या-क्या नहीं, कितने elements होगा. Because अगर इसका order 2 cross 2 होगा, इसका मतलब इसके अंदर 4 elements होगा total. तो हम लोग ये elements को A, B, C, D नेट ले सकते हैं. अगर इसका order A का 3 cross 2 होगा, इसका मतलब इसमें 3 rows है और 2 columns है. इसका मतलब मुझे all together ये सारे elements जानना है, मतलब A, B, C, D, E, F, right or not? बट यहाँ पे सबसे पहला इसीलिए काम है हमारा कि A का ऑर्डर क्या है वो जाने. ओके, तो ध्यान से एक बार नोट करें. एक काम करते हैं, इस मैट्रिक्स का हम एक नाम दे देते हैं B. लेट B इक्वल टू, इसीलिए मैंने इसका नाम दे दिया B बिकॉज थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना हम लोग के लिए आसान हो जाए. इस मैट्रिक्स का नाम C दे देते हैं.
और जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर नहीं पता है, m क्रॉस n बी द ऑर्डर ऑफ a, ऐसा मान। अब देखो ध्यान से, हम लोग को पता है, वी नो दैट दिस मैट्रिक्स व्हिच इज b into this matrix जिसका नाम ऑलरेडी पता है a is equal to c. Now what does it mean? It means that अगर a into b का वैल्यू, अगर b into a का वैल्यू c के बराबर है, अगर b का a के साथ मल्टीप्लाई करके c के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो? इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि b into a प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, b और a का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, क्या नहीं से? बिकॉज b और a को मल्टीप्लाई करके तो नया मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है c। समझ में है ना बात? देखो b का इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक नया मैट्रिक्स दिख रहा है राइट साइड में। इसका मतलब b और a का प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो अगर प्रोडक्ट पॉसिबल है तो b का जो ऑर्डर है दैट इज 3 rows 2 columns और a का जो ऑर्डर है दैट इज m क्रॉस n में क्या इक्वल होगा बताओ? तो कौन सा किसके बराबर होगा? कैन यू टेल मी कौन सा वैल्यू किसके बराबर होगा? सर m equals to 2. वेरी गुड, द वैल्यू ऑफ m is equal to 2 बिकॉज़ b into a एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब जो a का रो है वो b का कॉलम के बराबर होगा, मतलब m का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो b into a equal to c implies what? Number of columns of b is equal to number of rows of a, and hence what is the value of m? The value of m is 2. Alright, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो b और a को मल्टीप्लाई करके जो नया मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है उसका ऑर्डर हम c को बिना देखे हुए भी जान सकते हैं। बिना c को देखे हुए हम जान सकते हैं कि नहीं, जो नया मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका हम ऑर्डर बिना c को देखे हुए क्या हम डिटरमाइन कर सकते हैं? डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या तरीका है? इसका जो रो है और इसका जो कॉलम है वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स c. So can I say that order of matrix is 3 cross n? Is everyone check once? Can I say that the order of matrix is 3 cross n? Yes everyone? ठीक है? So can I say this way also 3 cross n is actually equal to 3 cross n का आपको एक्चुअल वैल्यू तो पता ही है। 3 cross n तो एक्चुअली हमको पता ही है क्या है 3 cross n? 3 cross 3 के बराबर। सो यहां से सॉल्व करके n का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। समझ में आ सकते हो ये बात? देखो फिर से सुनना है, b into a पॉसिबल है क्योंकि c के बराबर है, इसका आंसर c के बराबर है। इसका मतलब b का कॉलम और a का रो इक्वल होगा, n का वैल्यू 2 हो गया। एंड c का पहले ही प्री ऑर्डर, हम पहले ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3, जो कि एक्चुअल में हमको दिख रहा है क्या है? 3 क्रॉस 3, n का वैल्यू 3। तो इसका मतलब हम लोग को पता हो गया कि 2 cross 3 is the order of मैट्रिक्स A। तो इससे क्या फायदा होगा? हमको पता है कि ये जो नया मैट्रिक्स A है उसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। तो हमको कितने सारे एलिमेंट्स लेट लेना है और कहाँ लेट लेना है? A B C D E F या फिर A B C D E F। तो बिना ऑर्डर निकाले हुए नहीं जान सकते क्योंकि 6 एलिमेंट्स, इस ऑर्डर में भी 6 एलिमेंट्स पॉसिबल है और 3 क्रॉस 2 के ऑर्डर में भी 6 एलिमेंट्स पॉसिबल है। इसलिए मैं बार बार क्या बोल रहा हूं? ऑर्डर इज रिक्वायर्ड बिकॉज़ देन ओनली यू विल लेट ना कि मैट्रिक्स A क्या है। अब हम ले सकते हैं लेट A इक्वल टू ABC UV W। सो आई वांट एवरीवन टू कॉपी डाउन इट बिकॉज़ इतना तक ही मुझे बताना है, इसके बाद आई नो दैट एवरीवन विल बी एबल टू। तो यहां तक कॉपी करो, फिर मैं एक लाइन लिख देता हूं और फिर इसको तुम लोग अभी कंप्लीट करो जल्दी से। एवरीवन copy down till levels. So everyone note down. So we know that this matrix is 2 minus 1 1 0 minus 3 4 into matrix A which is ABC UVW is equal to the third matrix that is minus 1 minus 8 minus 10 1 minus 2 minus 5 9 22 and 30. So let me multiply these two matrices on the left.
So first row into first column, so we have 2a minus u, 2b minus v, 2c minus w. A, b, c minus 3a plus 4u minus 3b plus 4v minus 3c plus 4w equal to minus 1 minus 8 minus 10, 1 minus 2 minus 5, 9, 22, 30. Now can you tell me what is the value of ABC? Anyone? ABCD, ABC, UVW. Anyone? बता सकते हैं कोई ABC का वैल्यू क्या होगा? कोई बताओ. What is the value of ABC? Yes. 1 minus 2 minus 5. The value of A is 1. The value of B is minus 2. The value of C is minus 5. So by comparing, we get A equal to B 1, 1 again. A equal to 1, B equal to minus 2 and C equal to minus 5. और क्या निकालना है बताओ तो? ABC तो मिल गया, UVW निकालना है. तो तुम्हारे पास दो चॉइस है. You can equalize 2A minus W. You can equalize you can equalize 2A minus U with minus 1, 2B minus V with minus 8 and 2C minus W with minus 10. ठीक है, A का वैल्यू यहाँ पुट कर देना, that is 1. You will get the value of W. Sorry, U. I'm saying W गलत बोल रहा हूँ मैं, U. So U का वैल्यू क्या होगा? 3. यहाँ पे B का वैल्यू पुट करना -2, तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4. और यहाँ पे C का वैल्यू पुट करना -10, तो W का वैल्यू 0 हो जाएगा. ठीक है, therefore the required matrix is therefore A equal to 1 minus 2 minus 5 3 4 0 0. This is the answer. All right everyone, I think this is the answer you are getting. Just confirm once. In the PDF, actually everyone note down in the PDF, right on the matrix on the right hand side you have A33 equals to 15, but I took 13 by mistake, no problem. The only thing which you have to know is कि concept to समझ में आ गया ना. This is the main thing. Now the next sum, okay. Now the next doubt which I find is question number 11. Now 11 में क्या doubt है बताओगे एक बार, anyone? Now see question number 7. In question number 7 you have f of x equal to 2x cubed plus 4x plus 5. And you have a matrix A which is 1 2 4 minus 3. Now you have to find out what is f of A. Everyone note down, you have to find out what is f of A. So what will be f of A? जहां पे x है वहां पे a रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा 2a cube plus 4a plus 5. Now tell me everyone कि ये just 5 होगा या कुछ और भी होगा बताओ तो. 5 into something, tell me. 5i. I. Very good. अब 5i क्या होगा बताओ, तो i2 होगा या i3 होगा? I2. I2. Because given I2. question, अब बस तुम्हें करना क्या है, a cube निकालना है. a cube निकालने के लिए find out a square. A square means multiply this matrix with matrix A. Okay, and then a cube निकालो. ठीक है, a cube मतलब a square into and put कर देना. Okay, any more doubts till 14 review? कोई doubt है किसी के 14 तक?